भारत में जब भी वैम्पायर की बात होती है तो लोग अक्सर यूरोप की कहानियाँ याद करते हैं। काले कपड़े पहनने वाले, खून चूसने वाले ड्रैकुला। लेकिन बहुत ही कम लोगों को पता है कि भारत की मिट्टी में भी वैम्पायर जैसी प्रजातियों की कहानी सदियों से जिंदा है। ये कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं थी, बल्कि इसका एक डार्क रियलिटी है। पौराणिक ग्रंथों में पिशाच और बेताल का उल्लेख मिलता है। कहा जाता था कि यह प्राणी रात के अंधेरे में प्रकट होते थे और इंसानों का खून और आत्मा दोनों चूस लेते थे। उनकी आंखें लाल चमकती थी और उनका शरीर इंसान का ही रूप ले सकता था। वैसे पिशाचों को लेकर तो कई सारे मान्यताएं थी। वो अक्सर शमशान घाटों में रहते थे। वे ताज़ा शवों को खाते और उनका खून पीते। कभी कभी वे जीवित इंसानों पर हमला करके उनकी जीवन शक्ति खींच लेते। लेकिन अभी सवाल ये आता है कि क्या ये सिर्फ कहानियाँ थी या फिर इनमें कोई सच्चाई छिपी थी। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक हवेली थी जिसे लोग पिशाचों की हवेली कहते थे। कहा जाता है कि वहाँ सैकड़ों साल पहले एक राजकुमार की हत्या कर दी गई थी। उसकी मौत इतनी भयानक थी कि उसकी आत्मा अभी तक मुक्त नहीं हो पाई। गांव वालों का मानना था कि राजकुमार पिशाच बन गया था। रात के समय हवेली से अजीब अजीब आवाज़ें आती थी, चीखें, हंसी और कभी कभी तो घोड़ों को भी चलने की आवाज़ आती थी। कई चरवाहे पास के जंगल में ही अपने गाय, भैंस, बकरी को लेकर चराने जाते, पर वो वापस लौट के नहीं आते। सुबह उनकी लाशें बिना खून की मिलती। लोगों का कहना था कि पिशाच इंसान का खून ही नहीं बल्कि उसकी आत्मा भी चूस लेता है। साल 1980 में एक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ने इन कहानियों के सच्चाई को खोजने की कोशिश की। उनका नाम था प्रोफेसर अजय मेहरा। उन्होंने सुना कि भारत के अलग अलग हिस्सों में पिशाच जैसी घटनाओं का जिक्र है। वह राजस्थान की उसी हवेली में पहुंचे। गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी, रात को मत रुकना, हवेली में जाने वाले कभी वापस नहीं आते। लेकिन प्रोफेसर वैज्ञानिक थे। उन्होंने इन सभी बातों को अंधविश्वास मान लिया और हवेली में डेरा डाल दिया। रात को 12 बजे उन्होंने अपने टेप रिकॉर्डर पर अजीब आवाज़ें कैद की। हवा ठंडी हो गई और अचानक दीवारों पर साए हिलने लगे। उनकी टॉर्च की रोशनी बुझ गई। कुछ ही देर में उन्होंने देखा कि कमरे के कोने में खून से सनी हुई एक औरत खड़ी थी। उसके दांत लंबे और नुकीले थे और उसकी आंखें जल रही थी। वह औरत फुसफुसाई और बोली, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। प्रोफेसर डर के मारे कांपने लगे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी। अगले दिन उन्होंने अपने डायरी में लिखा, यह सब सिर्फ कल्पना नहीं है, कुछ तो है जो इंसानी खून से अपनी भूख मिटाता है। भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नामों से वैम्पायर जैसी प्रजातियों की कहानियाँ सुनाई देती हैं। उत्तर भारत में चुड़ैल की कहानी, एक औरत की आत्मा जो खून और जीवन शक्ति चूसती है। बंगाल में राक्षसी की कहानी, जो रात में जवान मर्दों को फांसकर उसकी खून पी जाती है। महाराष्ट्र में बेताल की कहानी, शमशान में रहने वाला आत्मखोर जो लाशों को जीवित कर देता है। दक्षिण भारत में पिशाचनी की कहानी, एक खूबसूरत औरत का रूप लेकर इंसानों पर हमला करने वाली शक्ति। ये सारी कहानियाँ अलग अलग जगहों से आई, लेकिन इनका सच एक जैसा ही था, रात में इंसानों का खून चूसने वाले प्राणी। यहाँ तक कि आधुनिक दौर में भी कुछ घटनाएं दर्ज हुई। उत्तर प्रदेश के एक गांव में 1990 के दशक में अचानक कई बच्चों की रहस्यमयी मौत हुई, लेकिन सबका खून मानो गायब था। लोगों ने तो इसे पिशाच का हमला कहा। पुलिस ने जाँच की, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। आज भी गाँव वाले रात में अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ते। इतिहासकारों का मानना है कि ये कहानियाँ सिर्फ डराने के लिए नहीं बनी थी, बल्कि इनका मकसद लोगों को सावधान करना था। रात में बाहर न निकलें, शमशान घाट और वीरान जगहों से दूर रहो, बुरे कर्म मत करो, वरना तुम्हारी आत्मा भी पिशाच बन सकती है। लेकिन गांव वालों का मानना है कि ये सब आज भी सच है। प्रोफेसर मेहरा ने अपने रिसर्च पेपर में लिखा था, भारत के पिशाच यूरोप के वैम्पायर से अलग हैं। वे सिर्फ खून ही नहीं बल्कि आत्मा भी चूसते हैं। यही वजह है कि उनकी कहानियाँ आज भी जिंदा हैं। कहा जाता है कि उनकी मौत भी रहस्यमय थी। एक दिन वो अपने कमरे में मृत पाए गए, चेहरे पर डर का भाव और शरीर बिल्कुल सूखा हुआ, जैसे किसी ने सारा खून खींच लिया हो। भारत की वैम्पायर कथाएं केवल दंत कथाएं नहीं हैं, इनमें एक डार्क ट्रूथ छिपा हुआ है। इंसान का डर, अंधविश्वास और अलौकिक शक्तियों की कहानियाँ। चाहे हम इसे पौराणिक कथा माने या वास्तविक घटना, लेकिन सच्चाई यही है कि इन कहानियों ने सदियों से इंसानों के दिलों में खौफ पैदा किया है। आज भी अगर आप किसी गांव में जाकर पूछोगे तो लोग आपको धीरे से फुसफुसा कर यही बोलेंगे,
रात में अकेले मत निकलना, कहीं पिशाच न मिल जाए।